हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को ऑयल फील्ड टेक्नीशियन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो लोग नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइटम को प्रेस करें, जिससे आप लोगों को ये नोटिफिकेशन हर दिन मिलते रहे। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तो आज इसी के साथ हम एक नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑयल फील्ड में क्या क्या होता है और उसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उस पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रस्ट अबाउट से। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, रस्ट अबाउट 70 नंबर पे है, लेकिन फिर भी आज हम रस्ट अबाउट से स्टार्ट करेंगे। रस्ट अबाउट जो होता है वो एक एंट्री लेवल का पोजीशन होता है, जिस पे लोग एज ए हेल्पर काम करते हैं ऑयल फील्ड में, उसे रस्ट अबाउट कहते हैं। रस्ट अबाउट में आपको कई अलग अलग तरीक़ों के काम करने पड़ेंगे, जैसे किसी की मदद करना हुआ, किसी चीज़ को लोडिंग अनलोडिंग करना हुआ, इस तरह के काम है आप रस्ट अबाउट में कर सकते हैं। रस्ट अबाउट के लिए बीटेक किया हुआ इंसान भी अप्लाई कर सकता है, आईटीआई किया हुआ भी अप्लाई कर सकता है और डिप्लोमा वाला भी अप्लाई कर सकता है, और जिसने 12वीं तक की पढ़ाई की है वो इंसान भी रस्ट अबाउट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद चलते हैं मोटरमैन पे। मोटरमैन एक पोजीशन है जो रस्ट अबाउट के बाद आता है। आप जब रस्ट अबाउट से प्रमोशन लेंगे तो वो इंसान या तो मोटरमैन बनेगा या तो फ्लोरमैन बनेगा। फ्लोरमैन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम पहले मोटरमैन के बारे में डिस्कस कर लें। मोटरमैन जो है वो एक पोस्ट है जो मैकेनिकल रिलेटेड है। जो मैकेनिकल रस्ट हेल्पर होता है उसे मोटरमैन कहते हैं। मैकेनिकल हेल्पर को मैकेनिकल रिलेटेड सारे काम करने पड़ेंगे, और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो ड्रिलिंग सुपरवाइज़र या ड्रिलिंग इंचार्ज की मदद भी करनी पड़ सकती है। तो आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे, जो है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन एक टेक्निकल पोस्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। उसमें उस टेक्नीशियन को इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड सारे काम करने पड़ेंगे, रिग के जो भी होते हैं, जैसे कि सेंसर वेंसर जो भी काम है वो उनको करना पड़ेगा। और सॉरी, मैं मोटरमैन की रिक्वायरमेंट आपको बताना भूल गया। मोटरमैन के लिए आप बीटेक भी कर सकते हैं, आईटीआई भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको मेहनत करना ज़रूर पड़ेगा। चलिए तो नंबर 14 पे चलते हैं, जो है मैकेनिक की पोस्ट। मैकेनिक है मोटरमैन के बाद जो प्रमोट होके आते हैं वो मैकेनिक होते हैं, या असिस्टेंट मैकेनिक के बाद जो प्रमोट होके आते हैं वो मैकेनिक होते हैं। मैकेनिक के लिए आपको आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक या 12वीं की परीक्षा भी कोई लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक ज़्यादातर। मैकेनिक के रोल में आपको ज़्यादातर जितने भी मैकेनिकल के रिलेटेड इक्विपमेंट है जो भी हैं उसको आपको रिपेयर या उसके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा, जैसे मड पम्प, बीओपी, एक्यूमुलेटर, टीडीएस, इंजिन्स, ये सारे आपके अंडर आएंगे। सीनियर मैकेनिक जो होता है वो मैकेनिक से प्रमोट होने के बाद होता है, उसमें भी आपको डिप्लोमा, आईटीआई या बीटेक चाहिए होता है। जो लोग डायरेक्ट सीनियर मैकेनिक लेते हैं, हायर करते हैं, वो ज़्यादातर डिप्लोमा या बीटेक की मांग करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रमोट होने के बाद उन्हें आईटीआई पे भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक पोजीशन है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। उसके बाद एक पोजीशन है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन यूजुअली असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के प्रमोट होने के बाद होता है, या कोई उसे इलेक्ट्रीशियन ही कहते हैं। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको आईटीआई होना पड़ेगा या डिप्लोमा होना पड़ेगा या बीटेक होना पड़ेगा, प्लस सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन में आप इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जितने भी काम हैं सबके लिए जिम्मेदार होंगे, और उसकी मेंटेनेंस आपके ऊपर होगी। इलेक्ट्रिकल मास्ट का लाइट हो गया, इंजन से रिलेटेड कुछ हो गया, या कुछ भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, वो सारे आपके अंदर आएंगे। सीनियर इलेक्ट्रीशियन में आप इलेक्ट्रीशियन से प्रमोट होने के बाद सीनियर इलेक्ट्रीशियन के लिए जाएंगे। आपके अंडर एक इलेक्ट्रीशियन रहेगा, या तो ज़रूरत पड़ सकती है तो आप रस्ट अबाउट से मदद ले सकते हैं। सीनियर इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आपको आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक होना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ आपके पास ये याद रखिएगा कि सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट ज़रूर हो। और इसमें भी आप एक टीम को लीड करेंगे जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड होगी। माफ़ कीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा।
फिर चलते हैं फ्लोरमैन की तरफ। फ्लोरमैन एक ऐसा पोस्ट है जो रस्टबार्ड से प्रमोट होने के बाद होता है। इसके लिए आप 12वीं ITI डिप्लोमा या बीटेक कुछ भी हो सकते हैं। ये एक तरह का ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन टेक्निकल तरीके से। जैसे आपको फ्लोर पे काम करना होगा, फ्लोरमैन इसलिए नाम दिया हुआ है कि उसको फ्लोर पे काम करना है, पाइप कनेक्शन करना, पाइप डिस्कनेक्ट करना, ड्रिलिंग में ड्रिलर की सहायता करना, या कभी ज़रूरत पड़ जाए तो फील्ड पे रिलेटेड दूसरे लोगों की भी हेल्प करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट डेरिकमैन। असिस्टेंट डेरिकमैन जो है वो फ्लोरमैन से प्रमोट होके होते हैं, जो डेरिकमैन के नीचे होते हैं। उसके लिए भी आपको 12th ITI डिप्लोमा या बीटेक की ज़रूरत होती है। उसमें असिस्टेंट डेरिकमैन जो है वो डेरिकमैन को असिस्ट करता है। उसके बाद चलते हैं डेरिकमैन पे। डेरिकमैन जो है वो असिस्टेंट डेरिकमैन से प्रमोट होके होते हैं, और इसमें भी आपको 12 ITI डिप्लोमा या बीटेक की ज़रूरत पड़ती है। ये फ्लोरमैन के बाद का पोस्ट है जिसमें आप रेस्पॉन्सिबल होते हैं मड सिस्टम के लिए और पाइप लेचिंग के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका असिस्टेंट डीलर। असिस्टेंट डीलर जो है वो डेरिकमैन से प्रमोट होने के बाद होता है। इसके लिए भी आपको 12th ITI डिप्लोमा या बीटेक की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसके साथ साथ आपको IWCF या IIDC की ज़रूरत पड़ सकती है। ये एक शिफ्ट इंचार्ज के बाद का पोस्ट है, जिसको कभी कभी लोग ड्रिलिंग शिफ्ट इंचार्ज या ड्रिलिंग इंजीनियर कहते हैं। उसके बाद का ये पोस्ट है। इसमें आप ड्रिल फ्लोर को छोड़ नीचे जो भी काम काज होते हैं उसकी जिम्मेदारी और उसको देख रेख करने की आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। असिस्टेंट क्रेन ऑपरेटर। असिस्टेंट क्रेन ऑपरेटर जो क्रेन ऑपरेटर था उसके सहायक होते हैं। इसके लिए आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ दस्तावेज होने चाहिए जो आपको कंपनी बताएगी। क्रेन ऑपरेटर जो होता है असिस्टेंट क्रेन ऑपरेटर से आगे बढ़ने के बाद मिलता है। इसके लिए भी आपको कुछ दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। मैकेनिकल मेंटेनेंस सुपरवाइज़र एक्चुअली में एक रेसिडेंशियल पोस्ट है, या बोल सकते हैं एक ऑफिशियल पोस्ट है। जो भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है उसकी ये देख रेख और उसकी जो भी उसमें सुझाव की ज़रूरत होती है उसके लिए वो सुझाव देते हैं। डीलर जो है असिस्टेंट डीलर के प्रमोट होने के बाद बनते हैं। इसके लिए भी आपको 12वीं ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक की ज़रूरत होती है। ये एक तरह के शिफ्ट इंचार्ज होते हैं जो सारे ड्रिलिंग के लिए अपनी जो होशियारी है उससे ड्रिलिंग को पूरा करते हैं। इनके पास ड्रिलिंग के लिए काफ़ी सारी नॉलेज होनी पड़ती है। इस पोस्ट के लिए आपके पास IWCF या IIDC की सर्टिफिकेट होनी ज़रूरी है। सीनियर टूल पुशर जो है वो डीलर से प्रमोट होके बनते हैं और टूल पुशर के बाद। धन्यवाद। यही है आज की जो आपको मैं बताना चाहता था ड्रिलिंग के रिलेटेड। और भी हम कई वीडियो शेयर करेंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे और आप नए चीज़ें ड्रिलिंग के बारे में या ऑयल फील्ड के बारे में सीखते रहे। थैंक यू।